हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी फिजिकल एजुकेशन के हैं। ठीक है, 50 हैं क्वेश्चन और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं। तो ट्राइथलॉन में 3 इवेंट होते हैं और ये जो इवेंट होता है इसमें पुरुष व महिला दोनों लोग भाग ले सकते हैं। और ये इसका जो मतलब टाइम होता है खेलने का, तो ये जो ट्राइथलॉन है ये 1 दिन के लिए होता है, यानी 1 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना होता है। ठीक है, तो मतलब 3 इवेंट होते हैं और पुरुष और महिला दोनों लोग इसमें भाग ले सकते हैं और 1 दिन का गेम होता है। अगला देखते हैं, ट्राइथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, 3 इवेंट होते हैं तो आपने देख लिया ऊपर, लेकिन कौन कौन से 3 होते हैं वो देखना है। 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी होती है पहला। ठीक है, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर साइकिलिंग होती है, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ होती है। ठीक है, तीनों इवेंट हैं। 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, फिर अगला है 40 किलोमीटर साइकिलिंग, फिर अगला है 10 किलोमीटर दौड़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ट्राइथलॉन के विजेता को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आयरन मैन। ठीक है, क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा और ये कौन सा संस्करण होगा, ये 9वां संस्करण होगा। ठीक है, और इसका जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसको रिपीट करते हैं, बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन है। महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, संयुक्त रूप से होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और ये कौन सा संस्करण होगा, तो ये 9वां संस्करण होगा और इसका आयोजन जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सबसे अधिक बार महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता है। तो ये अमेरिका ने जीता है सबसे ज़्यादा, और कितनी बार, 4 बार जीता है। ठीक है, सबसे रिपीट कर देते हैं, सबसे अधिक बार महिला फीफा विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता है। तो अमेरिका ने जीता है। कितनी बार जीता है, तो 4 बार जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो गेम होता है, ग्रैंड स्लैम होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसकी शुरुआत कब से हुई है ये हमें बताना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो हुई है ये 1905 से हुई है। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में खेला जाता है। ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है इसकी शुरुआत तो 1905 से हुई है और ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में खेला जाता है। और इसका जो खेलने का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई, तो 1905 से हुई। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में खेले जाते हैं। तो जनवरी और फरवरी में खेले जाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जो उसका खेल का मैदान है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हार्ड कोर्ट या हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये प्रेजेंट टाइम की करंट का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो राफेल नडाल ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं राफेल नडाल, ये स्पेन के रहने वाले हैं। यदि बात करी जाए किसको हरा कर जीता है, तो ये हारने वाले प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और ये डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं, ये रूस के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, रूस के हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, राफेल नडाल अभी तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये जुलाई चल रही है सन 2022 की, अभी तक की बात करी जा रही है। ठीक है तो जून जुलाई सन 2022 तक की बात चल रही है। ठीक है, तो राफेल नडाल अभी तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इन्होंने 22 कुल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है कुल 22 जीते हैं, और जिसमें से
जिसमें से इन्होंने 14 जो है, ठीक है, फ्रेंच ओपन में 14, जो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम है उसको 14 बार, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2 बार, अमेरिकन ओपन का यानी यूएस ओपन जिसे कहते हैं उसका 4 बार, और विंबलडन का 2 बार खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, कुल मिलाकर राफेल नडाल जो है अभी तक 22 मतलब ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। चलिए, उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएंगी एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी, और कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने जीता है। और किसको हराया है? तो डेनियल कोलिंस को हराया है। और ये डेनियल कोलिंस कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की हैं एशले बार्टी? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, और एशले बार्टी ने किसको हराया है? तो हराया है डेनियल कोलिंस को, जो कि अमेरिका की हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, WHO का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, WHO यानी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है WHO का। और जो WHO है इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ शरीर। ठीक है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है, शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है उसका स्तर बढ़ाना, ऊंचे उठाना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 12 क्या है? मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो इसमें एक दूरी तय की जाती है 42.195। ठीक है, 42.195। तो याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से याद करिए कि 42.195 किलोमीटर, और यदि फिर मील में बात की जाए तो 26 मील और 385 गज। ठीक है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो 42.195 किलोमीटर या फिर 26 मील 385 गज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, सहनशीलता यानी इंडोरेंस को विकसित करने की विधि है। तो इसको मतलब सहनशीलता को विकसित करने की विधि जो होती है वो अंतराल विधि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, साइकिलिंग को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया था। और 1896 से ही मतलब आधुनिक ओलंपिक की जो है शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा? पियर डी कुबर्टिन के द्वारा एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो साइकिलिंग को ओलंपिक में पहले जो ओलंपिक हुए थे आधुनिक ओलंपिक 1896 में, उसी में इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, जूडो खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है 1964 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, एथलेटिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? तो इसको भी पहले ओलंपिक जो पहले आधुनिक ओलंपिक हुए थे 1896 में एथेंस में, वहाँ इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं, एथलेटिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1896 यानी पहले ओलंपिक में ही शामिल कर लिया गया था। और कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है 776 ईसा पूर्व से। ठीक है, और यदि बात करें आधुनिक ओलंपिक की, ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक हैं इनकी 776 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक हैं उनकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा? पियर डी कुबर्टिन के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 1877 से हुई है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष ये जून जुलाई महीने में खेला जाता है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन है आपका, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1877 से इसकी शुरुआत हुई है विंबलडन ओपन की। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाता है कि विंबलडन मतलब वर्ष के किस महीने में खेला जाता है प्रत्येक वर्ष? तो प्रत्येक वर्ष जून जुलाई माह में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और जो इसको खेलने का मैदान जो होता है उसको ग्रास कोर्ट बोलते हैं, यानी घास का मैदान बोलते हैं। ठीक है,
ये देखो सभी क्वेश्चन कौवा को पसंद आ रहे हैं, इसीलिए कौवा भी बीच में आवाज़ कर रहा है, सुनने आ जाता है मेरे क्वेश्चन डेली। इसको भी मज़ा आ गया है फिजिकल एजुकेशन पढ़ने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। यूएस यानी अमेरिकन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई 1881 से, ठीक है। और यूएस ओपन जो है, अमेरिकन ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में खेला जाता है? तो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। और इसका जो खेलने का मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या है 20 नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मारिया शारापोवा, ठीक है, ये सभी लोग हैं, इनका नाम ले लेते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मारिया शारापोवा, फिर है एंडी मरे, ठीक है, एंडी मरे। यह सभी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित है आपने बताना है। तो ये टेनिस से, सभी खिलाड़ी किससे हैं? टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। इसको रिपीट कर देते हैं, याद कर लेना परीक्षा में यहाँ से इसी क्वेश्चन से मतलब किसी ना किसी का नाम ले लेगा कि कौन सा प्लेयर किस खेल से या किस देश का रहने वाला है। तो इसको देखते हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, मारिया शारापोवा रूस की हैं, एंडी मरे जो है ये ब्रिटेन की हैं, ठीक है। और ये सभी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी खिलाड़ी टेनिस खेल से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं। सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, लिएंडर पेस, ये सभी भारतीय खिलाड़ी, यहाँ पे ये इसको याद कर लेना, ठीक है। सभी भारतीय हैं खिलाड़ी। क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं। और चैनल पे अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं यदि और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने यार दोस्तों में बाद में जब अच्छा लगे कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप मन करे तो शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए इसको रिपीट कर देते हैं। सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, लिएंडर पेस, ये सभी भारतीय खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय खिलाड़ी जितने भी हैं ये सभी टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23। प्रिंसिपल ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, ये सभी कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 24। टेनिस की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये विंबलडन है, ठीक है। टेनिस की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? विंबलडन है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1877 में हुई थी विंबलडन की शुरुआत। और हुई कहाँ थी? एक क्लब था, ठीक है, ऑल इंग्लैंड क्लब था जो कि इंग्लैंड में था, ठीक है। तो 1877 में इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। कहाँ से? ऑल इंग्लैंड क्लब से, ठीक है। और ये ऑल इंग्लैंड क्लब कहाँ है? लंदन में है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या है। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो टूर्नामेंट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। कौन कौन से? नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन या संयुक्त टूर्नामेंट, चैलेंज या चुनौती टूर्नामेंट, ठीक है। ये कौवा फिर आ गया है, देखो इसको बड़ा मज़ा पड़ गया है मेरे क्वेश्चन सुनकर। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ही ऐसा है जो एक बार पढ़ता है तो उसको इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसमें। तो वही एक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ये आ जाता है सुनने के लिए हमेशा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 25 से देख लेते हैं इसको। टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट, फिर है कॉम्बिनेशन या संयुक्त टूर्नामेंट, फिर है चैलेंज या चुनौती टूर्नामेंट, ठीक है। 4 प्रकार की होती हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और अभी तक कुल 5 बार जीत चुका है, जो कि सबसे अधिक बार जीता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक चला? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है कब से कब तक चला है? ये 23 जुलाई से चला। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला है, ठीक है। अगला देखते हैं। ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था? ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 21 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है कौन सा संस्करण था, ये आपने बताना है। तो ये 32वां संस्करण था, ठीक है।
अगला देखते हैं क्या है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ। तो पहला हमारा जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये कब हुआ था, 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। अगला देखते हैं प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए, तो 1924 में चारमोनिक्स फ्रांस में हुए थे, ठीक है। अगला देखते हैं क्रिकेट का पहला अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, तो सलीम दुरानी को मिला था, और कब मिला था, 1961 में मिला था। और आप बता दें आपको, अर्जुन अवार्ड जो होता है इसकी शुरुआत भी जो है वो 1961 से ही हुई है, ठीक है, 1961 से इसकी अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई है। और ये जो इसका जो पुरस्कार होता है ये मतलब जो बेहतर खिलाड़ी होता है और उस जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, प्रदर्शन करता है, उसको मिलता है। और जो उसका जो 4 साल का पिछला जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है प्लेयर का कि मतलब इनका प्रदर्शन कैसा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपना पहला जो है क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर, ठीक है। और उस समय जो टीम के कैप्टन थे वो कौन थे, कपिल देव जी थे, ठीक है। तो रिपीट कर देते हैं, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो 1983 में जीता है, और हराया किसको था, वेस्ट इंडीज को हराया था। और इसके जो उस समय के जो कैप्टन थे वो कौन थे, कपिल देव जी थे, ठीक है, कपिल देव थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता है, तो ये जीता है 2011 में, ठीक है। और श्रीलंका को हराकर, किसको हराया है, श्रीलंका को हराया है। और इसके जो कैप्टन थे उस समय तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में 2011 में श्रीलंका को हराकर इंडिया ने दूसरी बार विश्व कप जीता था, वनडे वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, लीग प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको राउंड रोबिन प्रतियोगिता या फिर बर्गर विद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 35, भारत उत्तोलन जिसे वेट लिफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है, भारत उत्तोलन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1896, यानी जब से इनकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक की तो पहले से इसको मतलब उसमें मेंशन किया था, 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महिलाओं को कब ओलंपिक में शामिल किया था वेट लिफ्टिंग में, तो महिलाओं का वेट लिफ्टिंग जो था भारत उत्तोलन था उसको कब शामिल किया गया, तो 2000 में और सिडनी ओलंपिक में, ठीक है, 2000 सिडनी ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36, नौकायन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, तो 1900 और पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। नौकायन जो नाव होती हैं, नौकायन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1900 में, और ये कौन सा ओलंपिक था, 1900 पेरिस ओलंपिक था, ठीक है। अगला देखते हैं JCR टेस्ट संबंधित है, तो ये मोटर फिटनेस से होता है, इसका मतलब, ठीक है, किससे होता है, मोटर फिटनेस से होता है। और इसमें कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। मोटर फिटनेस जो होता है ये फिजिकल होता है, इसमें कई प्रकार के उठना बैठना, रनिंग करना, पुलअप करना, पुशअप करना, इस प्रकार से कई सारे टेस्ट होते हैं। तो उनसे जो होता है हमारे शरीर की शक्ति का मापी जाती है, ठीक है, योग्यता मापी जाती है शक्ति की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो BE फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। आ जाएगा क्वेश्चन आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर में, उम्मीद यही है। JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो BE फिलिप्स के द्वारा विकसित किया गया था। और कब विकसित किया गया था, तो 1947 में विकसित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39, ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट को किसने विकसित किया था, तो इसको किया था पॉल हंसिकर, ठीक है, पॉल हंसिकर ने विकसित किया था। कब किया था, 1958 को, ठीक है, 1958 में किया था, कौन, पॉल हंसिकर ने। अगला है जल चिकित्सा को यह भी कहा जाता है, ठीक है, जल चिकित्सा को कहा जाता है, तो जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, आइसोथेरेपी को यह भी कहा जाता है, तो आइसोथेरेपी को कहा जाता है क्रायोथेरेपी। प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं सॉरी अगला देखते हैं, भारत में शिविर यानी कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम समय होता है, तो भारत की बात करी जाए तो हमारे यहाँ जब वसंत ऋतु आती है यानी वही मार्च का महीना जो होता है, मार्च अप्रैल का, ठीक है, तो भारत में जो शिविर यानी कैंप लगाने का सर्वोत्तम समय होता है, सबसे अच्छा समय जो होता है वो बसंत ऋतु होता है, ठीक है, वही मार्च अप्रैल का महीना। अगला देखते हैं,
कैनेडियन परीक्षण कितने समय के अंदर करना होता है, ठीक है। कैनेडियन परीक्षण जो होता है कितने समय के अंदर करना होता है, तो ये 35 सेकंड के अंदर करना होता है, ठीक है। ये जो कैनेडियन परीक्षण होता है ये भी एक मोटर फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। जो शरीर की गतिविधियां हैं उनकी योग्यता मापा जाता है इसे। तो ये भी एक शरीर का जो है फिटनेस टेस्ट होता है कैनेडियन परीक्षण। तो वही है, इसको जो इसकी शर्तें होती हैं उनको 35 सेकंड में, मतलब सभी जितने भी टेस्ट होते हैं उन सारे टेस्ट को 35 सेकंड के अंदर मतलब करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछ लेता है टाइमिंग इसका, कैनेडियन परीक्षण कितने समय के अंदर करना होता है, तो ये 35 सेकंड के अंदर करना होता है। अगला है 44 नंबर, बिना घाव का हड्डी टूट जाना, ठीक है। मतलब हड्डी टूट जाए परंतु घाव ना हो, ठीक है। तो बिना घाव के हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साधारण फ्रैक्चर, यानी सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 45, पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये है, पुरुष वर्ग की बात करी जा रही है, तो ये है राफेल नडाल। और अभी तक कुल कितने, तो 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। रिपीट कर देते हैं, आज आ सकता है परीक्षा में। पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो राफेल नडाल के नाम है, और अभी तक कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46, ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है, तो इसे मेजर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। प्रश्न नंबर 47, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, तो राफेल नडाल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी होती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है होती है, ठीक है। सॉरी, वर्ष की पहली ग्रैंड, रिपीट करते हैं 48 नंबर, वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी होती है, तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, ठीक है। और ये किस महीने में खेली जाती है, तो ये प्रत्येक जनवरी और फरवरी माह में इसकी मतलब इसको खेला जाता है, इस प्रतियोगिता का शुरुआत होती है, ठीक है। तो वही है क्वेश्चन कि मतलब वर्ष की पहले ही पूछ लेता है, तब आपको क्या लगाना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये किस महीने में खेली जाती है, जनवरी फरवरी माह में खेली जाती है। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है, तो वर्ष की अंतिम जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो अमेरिकन प्रतियोगिता होती है, ठीक है। पूछ लेगा पहली वाली, तो जनवरी फरवरी माह में होती है, कौन सी, ऑस्ट्रेलियन। और उसके बाद यदि बात करी जाए वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम, तो अमेरिकन हो जाएगी, ठीक है। और अमेरिकन जो ग्रैंड स्लैम होती है वो प्रत्येक वर्ष के अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है स्विमिंग पूल, ये जिसे हम तरण ताल कहते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग पूल के जल का तापमान कितना होता है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।